हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.3 आपका है। इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो। ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको पर यह ज्ञात करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। पहले ये पता करेंगे, जब अस्तित्व होगा तब हम पूर्ण वर्ग बना कर हल करेंगे। पूर्ण वर्ग हल करने का मतलब है, फार्मूला हम जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या तो इस फॉर्म में हो या a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। इन दोनों रूपों में आपको बनाना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए बच्चों, 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0। पहले हम इसकी अस्तित्व की जानकारी करते हैं कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो इसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ठीक बच्चों, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो इसकी हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं a इक्वल टू आपको मिलेगा 2 मिलेगा 2, b इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस का 7 और c इक्वल टू मिलेगा आपको यहाँ पर 3 मिलेगा। समझ मारा। a इक्वल टू x² गुणा यहाँ पर a है तो x² गुणा यहाँ पे 2 है ना, तो a इक्वल टू 2 हो गया करके। अब यहाँ पर देखिए x गुणा कितना है, b है, तो x गुणा -7 है, यानी कि b इक्वल टू -7 आ गया है। और जो कांस्टेंट c है, यहाँ पर कांस्टेंट आपका 3 है। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसको हम विविधीकर भी बोलते हैं, b² - 4ac से। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 7 -7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे 2 है और c की वैल्यू यहाँ पर 3 है। आप ऐसा आ सकते हैं 49 माइनस 4 दूनी 8 और 8 24। कितना आ गया बच्चों आपका? आ गया है 25। तो यहाँ पर बच्चों अस्तित्व कब होगा? जब क्या होगा? b² - 4ac > 0। यदि ये कंडीशन आपकी है, यानी कि b², चूँकि b² - 4ac > 0 अगर है, तब आपका द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है ना, यानी कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर, दोनों ही कंडीशनों में अगर ये आपका b² - 4ac हल होकर के यदि 0 आ जाता है या 0 से बड़ा आता है, तब तो इसका अस्तित्व होगा, नहीं तो अस्तित्व नहीं होगा। यानी कि अगर माइनस की वैल्यू प्राप्त होती है, अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे, b² - 4ac की अगर माइनस वैल्यू निकलती है तो फिर हमारा अस्तित्व नहीं होगा और न इसके गुणनखंड फिर संभव हो पाएंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर चूँकि b² - 4ac > 0 है, तो ये कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है, ये आपकी कंडीशन आ गई है। आपसे पूछा गया था कि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, तो अस्तित्व यहाँ पर है। अगर अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बना करके आपको हल करना है। यदि अस्तित्व ना होता तो फिर हम इसको पूर्ण वर्ग बना करके या किसी भी तरीके से हल हम नहीं कर सकते थे। अब इसका हल करना है तो पुनः फिर देखते हैं। 2x² माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी x² का जो है गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है तो आपको 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए 2 से हम डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा x² माइनस का 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर हो गया a² माइनस का 2ab ये प्लस b², लेकिन b² है नहीं, यहाँ आपको b² क्या करना पड़ेगा, हमको ये बनाना पड़ेगा। तो b² बनाने के लिए क्या करते हैं,
जो मध्य पद है यानी जो 2ab है उसका आधे का वर्ग जो लेते हैं उतना ही घटा देते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो यानी कि एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 7/2 लिखा है ना, तो इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 7/4। समझ में आ रहा? 7/2 लिखा हुआ ना यहाँ पे, इसका आधा करेंगे कितना आ जाएगा 7/4 हो जाएगा। अब उसका वर्ग करेंगे तो 7/4 का वर्ग हो जाएगा 49/16। इतना प्लस करेंगे इतना ही माइनस कर देंगे तो आपको हो जाएगा 7.2x प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर मतलब हमने क्या बताया, मध्य पद के आधे का वर्ग करके उतना जोड़ देते हैं उतना ही घटा देते हैं। तो आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 7 49 और आधा नीचे 4 4 चौक 16। ये आपका इतना फार्मूला बन जाएगा। अब इतना ही माइनस करेंगे आपका 49/16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0 आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ये आपका सूत्र बन जाएगा जा कर के। अब इन दोनों को हल करेंगे तो इसको इसे लिखते हैं 3/2 माइनस का 49/16 इक्वल टू 0 हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम हो जाएगा आपका 16। अब 16 में 2 का डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा, 8 2 24 माइनस का 49 इक्वल टू 0 x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस का ही माइनस का है तो आ जाएगा माइनस का 25/16 इक्वल टू 0। ठीक है ना? इसके शॉर्ट अब ले सकते थे ना। अब आते हैं इसके आगे, यहाँ आ गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस का 25/16 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर भी फार्मूला हम लगा सकते हैं, यहाँ पर भी b स्क्वायर बना करके। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, या इसी को दूसरा तरीका ये भी है, इसको हम ट्रांसफ़र कर दें। इसको हल करने के यहाँ पर 2 तरीके बच्चों हैं, यहाँ पर इजी होगा वही बता दिया जाए। तो 25/16 दोनों बच्चों का स्क्वायर रूट ले लेंगे यानी कि वर्गमूल ले लेंगे। आ जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस, और देखिए 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 और जो आपका 16 का होगा आपका ही होगा 4 हो गया। यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 इधर ट्रांसफ़र करेंगे हो जाएगा प्लस का 7/4। यहाँ पर बच्चों प्लस भी है और माइनस भी यहाँ पर है, तो एक बार प्लस के साथ हल करेंगे और एक बार माइनस के साथ हल करेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर हो जाएगा x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4। तो x इक्वल टू हो गया आपका 7 + 5 12/4। तो आ जाएगा, इसको हल करेंगे 12 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब बच्चों माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर और माइनस ही ले लेंगे। तो अब यहाँ से पुनः फिर देखते हैं, x इक्वल टू माइनस का 5/4 प्लस 7/4। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 7 में से 5 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2/4 यानी x इक्वल टू आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसके जो मूल हो जाएंगे आपके, इसको हो जाएगा 1/2, 3। ये आपका बच्चों आंसर है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? ये आपका आंसर हो गया है।
अब बच्चों आते हैं इसके थर्ड पार्ट में 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू से करेंगे। तुलना करने पर बच्चों देखिए a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू आपका 4√3 है और c इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पर जो है b² माइनस का 4ac वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर बच्चों b की वैल्यू है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ये 4 और a की वैल्यू फिर 4 आपकी है और c की वैल्यू 3 है। और इसको हल करेंगे 4 जो 16 सोलते 48, ये आ जाएगा आपका और ये भी आ जाएगा 4 16 सोलते 48 यानी इक्वल टू क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 0। तो अब चूंकि यहाँ पर बच्चों b² माइनस का 4ac इक्वल टू क्या है 0 है, वहाँ पर क्या पहले निकला था 25 निकला था ना, तो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि b² 4ac इक्वल 0 आती है या ग्रेटर देन 0 आती है तो मूल क्या होंगे, अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व है। तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है यहाँ पर। अब अस्तित्व है तो उसको हल करना है आपको। पुनः फिर देखते हैं 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों खास बात ये देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो 4 आपका है ये 2 का स्क्वायर है, यानी कि इसको पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है बच्चों। तो देखिए 4x का स्क्वायर यानी इसको ले सकते हैं हम 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन था उसमें 2 था, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। प्लस और इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 × 2√3x और जो 3 की लिखेंगे वो लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए इसको स्क्वायर करेंगे 4x² आ जाएगा, इसको करेंगे 2 × 2 × 3 √3 तो आ जाएगा 4√3x और प्लस ये √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, यानी कि स्वयं में एक फार्मूला बन गया है a² प्लस 2 ये लिखा हुआ है a हो गया b यानी 2ab और प्लस का b²। तो इसको हम लिख सकते हैं हम 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये स्वयं में पूर्ण वर्ग है, स्क्वायर लगा हुआ है यानी 2x प्लस √3 × 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। एक बार ये 0 करेंगे, एक बार ये 0 करेंगे, चूँकि दोनों एक ही चीज़ लिखी है तो जो x की वैल्यू यहाँ से प्राप्त होगी वही x की वैल्यू यहाँ से आपको प्राप्त होगी, यानी कि 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, यानी कि 2x इक्वल टू माइनस का √3 यानी x इक्वल टू माइनस का √3/2, यानी इसके जो मूल होंगे निकला आपका माइनस का √3/2 ये निकलेगा और यहीं से भी सेम वैल्यू निकलेगी माइनस का √3/2। आपके ये मूल प्राप्त हो गए हैं, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन पहला और दूसरा एक ही क्वेश्चन है लेकिन हल करने का तरीका अलग अलग बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके याद करना है। अभी तक हमने हल किया है पूर्ण वर्ग बना करके, अब यहाँ पर आपको हल करना है सूत्र का प्रयोग करके। इस सूत्र का नाम है श्रीधराचार्य का सूत्र। ये महान गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य जी, उन्हीं के नाम पर ही इस सूत्र की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि श्रीधराचार्य ने ही इस सूत्र की खोज की थी। तो आते हैं आप सूत्र के माध्यम से क्वेश्चन नंबर पहला लगाते हैं। तो आपका फिर देखिए यहाँ पर पुनः आते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू आपका 0 दे रखा है। इसकी तुलना हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से
तुलना करने पर तो A इक्वल टू आपको मिलेगा 2, B इक्वल टू मिलेगा -7 और C इक्वल टू आपको 3 मिलेगा। अब आते हैं सूत्र में। इसका जो सूत्र होता है बच्चों, अब देखिए ये x के पदों में सूत्र है ना, तो लिखेंगे x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a। ये आप सूत्र याद कर लीजिए। अगर यहाँ पर सपोज करिए y होता है यानी 2y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर फिर हम y लिखते हैं। समझ में आ रहा ना बच्चों, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम y लिखते हैं। अब चूँकि यहाँ पर ये x पदों में है इसलिए सूत्र में हम लोगों ने x लिखा हुआ है। अब वैल्यू रखते हैं x इक्वल टू माइनस, ये माइनस है और b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस का 7 है, बहुत ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस रूट -7 का होल स्क्वायर माइनस का 4, एक वैल्यू 2 हो गई है और c की वैल्यू आपको मिल गई है 3 अपान 2a और एक वैल्यू आपकी यहाँ पर 2 है, यानी कि अब x इक्वल टू माइनस प्लस यानी 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका -7 के स्क्वायर हो जाएगा 14 यानी 49 माइनस 4 दूनी 8 8 त्रुक 24 अपॉन 2a यानी कि हो जाएगा आपका 2 4 हो जाएगा। x इक्वल टू 7 प्लस माइनस करेंगे आपका 25 रूट में आ जाएगा अपॉन 4 यानी x इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट 5 25 का स्क्वायर हो जाएगा 5 अपॉन का 4। अब इसी प्रकार एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो बच्चों प्लस चिन्ह लेने पर तो x इक्वल टू मिलेगा 7 प्लस 5 अपॉन 4 यानी 12 अपॉन 4 यानी कितना आ गया 3। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x की वैल्यू निकल आई 3, आपका यह मूल प्राप्त हो गया है। अब हम क्या लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, कितना समझ में आ गया होगा। अब बच्चों माइनस चिन्ह लेने पर तो x इक्वल टू मिलेगा 7, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है तो -5 अपॉन 4, तो x इक्वल टू मिल जाएगा आपको 2/4, तो x इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ गया बच्चों। तो इसके मूल आ गए आपके 1/2 का 3। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे जिस विषय से हल करें उसका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपको 2 तरीके बताए गए हैं, ए पूर्ण वर्ग बना करके और ए बताया गया है सूत्र के माध्यम से। दोनों का आपको प्रैक्टिस करनी है। आज का वीडियो बस यहीं तक है।